हेलो दोस्तों, आज जो है टाइम एंड वर्क की जो है थर्ड क्लास है। टाइम एंड वर्क की जो है आपकी थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में कम से कम नहीं तो 20 से 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये आपकी टाइम एंड वर्क की थर्ड क्लास है। इसमें जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ेगा। जिसने भी ये इससे पहले 2 क्लास नहीं देखी, वो 2 क्लास देखे, उसके बाद इसको देखे तो उसको जो है समझने में थोड़ा आसानी होगी सवाल को। ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ वो सभी एग्जामों के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। कोई भी एग्जाम हो, सेंटर का हो, स्टेट का हो, एसएससी सीजीएल, रेलवे का हो, या स्टेट में एमपी में एमपी कांस्टेबल है, एमपी अबकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, एमपी एसआई का होने वाला है, एमपी एसआई में जो है मेंस में सेकंड पार्ट आएगा, उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। पेपर सेकंड में सेकंड पार्ट है, उसमें जो है मैथ पूछा जाएगा, मैथ एंड रीजनिंग, उसके लिए हेल्पफुल होगा। एमपी की कोई भी एग्ज़ाम है सभी के लिए हेल्पफुल है, सभी के लिए आपको मदद करेगा। पूरा जो है सिलेबस मैथ का कंप्लीट होगा आपका। आज अपन जो है थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्लास का जो है अपन जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा जो है बेसिक के बारे में देखते हैं, थोड़ा बेसिक समझते हैं। क्या समझते हैं? थोड़ा बेसिक। टाइप थर्ड स्टार्ट होने वाला है। टाइप थर्ड के बारे में जो है अपन आज देखेंगे। टाइम एंड वर्क का टाइप थर्ड, टाइम एंड वर्क का जो है चैप्टर ही चल रहा है, उसका ये तीसरी क्लास है। फिर दोबारा से मैं दोहरा रहा हूँ, तीसरी क्लास है। तीसरी उसका जो है थोड़ा बेसिक देखते हैं। टाइप थ्री के जो बेसिक यूज होगा उसके बारे में थोड़ा जो है देखते हैं। ए मान लो कोई ए व्यक्ति है, कोई ए व्यक्ति है, वो जो है 1/3 काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। तो अगर पूछा जाए ए जो है किसी काम के 1/3 भाग को 10 दिन में करता है, तो जो है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आपको क्या करना है, ये 1/3 भाग है, ये 10 दिन में कर रहा है, तो 10 में जो है इसका उल्टा पलट देना है। 3/1 इसको उल्टा कर दें, 10 या 30, तो क्या करेगा? 30 दिन में पूरा काम करेगा। एक और देखते हैं उदाहरण, उससे समझना। देखो और समझते हैं। जैसे मान लो 3/5 काम है, कोई भी आदमी है, ये 3/5 काम, किसी कार्य का 3/5 भाग जो है 30 दिन में करता है, तो उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा? यहाँ ऐसे भी देख सकते हो, इसको मैंने क्या बताया था, इसको उल्टा करके लिखना है, इंटू 5/3, तो 3 दाएँ 30, यानी पूरा काम जो है 50 दिन में करेगा। 30 दिन में अगर 3/5 भाग कर रहा है तो पूरा काम जो 50 दिन में करेगा। इसको ऐसे भी समझते, 3/5 भाग जो है 30 दिन में करता है, तो ये टोटल होता है, नीचे वाला ये होता है टोटल वर्क, ठीक है, कुल कार्य। नीचे वाला कुल कार्य 3/5 भाग, 3/3 की वैल्यू कितनी दी है? 30, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 10, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 50। तो टोटल काम नीचे वाला होता है, टोटल काम जो 50 दिन में करेगा। ऐसे करोगे तब भी आगे यूज होगा, इसलिए आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। अब आगे जो है अपन पहला सवाल देखते हैं। देखो ये देखिए आप, पहला सवाल, इसको समझिए, परखिए, पढ़िए, फिर जो है आगे करिए। पढ़िए, पढ़ना आपको, करना आपको। देखिए
राम एक काम का 3/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है, तो वह पूरा काम कितने दिनों में करेगा। आपके ऐसे सवाल जो है जैसे कि कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस है, आपका जो है छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, वो उसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसको छोटे छोटे सवाल समझ के ये लोग छोड़ देते हैं बच्चे, फिर बाद में जो है दिक्कत आती है। देखो 3/5 भाग, राम जो है 3/5 भाग को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, हमने क्या बताया, 12 है, 3/5 भाग, 3/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो इसको क्या है, उल्टा करके लिखना है, 5 इंटू का निशान लगाना है, 5/3, तो 3 चौक 12, 4 5 20, कितने दिन में करेगा वो, पूरा काम जो है 20 दिन में करेगा। इस प्रकार आपको जो है समझना है। ये आगे जो है बड़े बड़े सवालों में ये क्वेश्चन उसमें यूज होंगे, इसलिए जो है अभी मैं बता रहा हूँ। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 है जी। ये क्या कहता है, इसमें मोहित हैं एक, ये मोहित हैं। मोहित एक काम का 2/3 भाग 24 दिनों में कर सकता है, तो वह उस काम का 1/9 कितने दिनों में करेगा। तो क्या है, उसका 1/9 भाग कितने दिन में करेगा। अपने क्या है, 2/3 भाग 24 दिन में करता है, तो अपन को क्या करना है, 24 टोटल काम निकालना है, इसका उल्टा करना है 3/2। अब क्या कह रहा है, ये टोटल काम निकल आएगा इससे, इसका जो है अपन को निकालना है 1/9 भाग, 1/9 इंटू कर दो, निकल आएगा 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो 4 दिन में जो है 4 डे में जो है तुम्हारा जो है 1/9 भाग हो जाएगा। समझ में आया, आया समझ में। अब अपन अगला सवाल देखते हैं। टेंशन ना लें, सब समझ में आएगा धीमे धीमे। इस सवाल को पढ़िए। एक श्रमिक है, 12 दिनों में एक कार्य का 3/5 भाग पूरा करता है। वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। एक श्रमिक है, 12 दिनों में एक कार्य का 3/5 भाग करता है। 3/5 भाग जो है 3/5 भाग 12 दिन में करता है। तो टोटल काम, इसको उल्टा करके लिखना है, 5/3। टोटल काम ये निकल आया, इतने दिनों में करेगा टोटल काम। टोटल काम कितने दिनों में करेगा, इतने दिनों में करेगा। अब पूछ क्या रहा है, वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। 3/4 से गुणा कर दो, 3 से 3, 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो 15 दिन में जो है 15 डेज में जो 3/4 भाग काम करेगा। ये आपको उस तरीके से समझ में आना चाहिए। इस प्रकार जो आगे की प्रक्रिया। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, ये वाला सवाल भी पढ़िए, इसको भी समझिए, इसको भी जो है समझिए, परखिए, देखिए, तब आपको जो है समझ में आएगा सब कुछ। देखिए ये क्या कह रहा है, ये वाला सवाल क्या कह रहा है, इसको देखिए। ये किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में, ये जो है किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में, और बी 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूर्ण कार्य समाप्त कर लेंगे। यहाँ पे जो है एक किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है, 1/3 भाग 5 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। वो मैं पीछे बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ डायरेक्ट करना है अगर सवाल जल्दी करना है तो। 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। ये जो है पूरा काम 15 दिन में करेगा। और बी 2/5 भाग 10 दिन में करता है, बी 2/5 भाग 10 दिन में करता है, 2/5 तो 5/2 से इंटू करना है, 2 पंजा 10 तो 5 25, तो टोटल काम जो है बी जो है 25 दिन में करेगा। अब टोटल काम क्यों निकाल रहे हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ अभी। अब आगे क्या है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये दोनों का जो है एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा आपका 75,
ए जो है पूरा काम 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 15 पे 75 5 यूनिट। बी जो है पूरा काम 25 दिन में करता है, तो पूरा काम 25 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 3 यूनिट। 25 दिए 75, 5 और 3 8, टोटल काम 75 है। निकालना है दोनों मिलकर काम जो है कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो एक दिन में 5 यूनिट ए करता है। बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 5 और 3 8, तो 75 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, एक दिन में 8 यूनिट करते हैं, 75 यूनिट करेंगे, तो 8 9 72, 3/8, 9 सही 3/8, ये आपका आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल, ये कौन सा था, चौथा नंबर था, नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वें को पढ़िए, समझिए, परखिए, दिमाग लगाइए थोड़ा, जब जो है आपको समझ में आएगा। 2 बार पढ़िए कम से कम। देखिए, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कोई आदमी, वो किसी का कोई कार्य है, उसका 1/3 भाग, 1/3 हिस्सा 7 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, 1/3 हिस्सा 7 दिनों में पूरा करता है, तो ए जो है टोटल काम कितने दिन में करेगा। हमने क्या बताया था, इसका उल्टा करके लिखना है, 3/1, 1/3 है, 7 3 21, तो एक जो है पूरा काम 21 दिनों में पूरा करेगा। इसको थोड़ा जो है समझना पड़ेगा आप, जब आपको पूरे सवाल की प्रक्रियाएं समझ में आए। अब आगे देखते हैं। और बी उसी कार्य का 2/7 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम का 2/7 भाग 10 दिनों में करता है, तो यहाँ क्या करने का, 7/2 से इंटू करना पड़ेगा, 2 5 10, 5 7 35, तो 35 दिनों में जो है बी पूरा काम करता है। इसको समझिए। अब आगे क्या कह रहा है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये कह रहा है, वो उसको देखते हैं अपन। देखिए, इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा अपन को, इन दोनों को जो है एलसीएम लेना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा आपका जो है 105। ये जो है टोटल काम 21 दिन में करता है, तो 105 टोटल काम कितना है, 105, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 21 पंया 105। और बी जो है टोटल काम को 35 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 35 दिया 105, 3 यूनिट काम करेगा। तो दोनों मिलकर कितने दिन में जो है काम करेंगे, क्या कह रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। एक दिन में 5 यूनिट काम करता है ये, बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 5 और 3 8, 8 यूनिट दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे। 105 टोटल काम कितना है, 105, तो 8 से काटोगे, 8 एकम 8, 2 बचा 25, 8 दिया 24, 1/8, 13 सही 1/8 दिन। समझ में आया। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ए का टोटल काम निकालना है, बी का टोटल काम निकालना है, फिर एलसीएम लेना है दोनों का, दोनों का जो है एक दिन का कार्य निकालना है, एफिशिएंसी, इसको एफिशिएंसी बोलते हैं, एक दिन का कार्य निकालना है, और दोनों को एक दिन का काम जोड़ देना है, और टोटल काम में जो है एक दिन के, दोनों को एक दिन के काम को भाग देना है, तो वो निकल आता है। अब जो है अगला सवाल, सवाल नंबर 6। ये देखिए, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिनों में कर सकता है। ए जो है किसी एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिनों में कर सकता है। एक टोटल काम कितना आएगा, 9 चौक 36, तो 36 दिनों में ए जो है पूरा काम करेगा। और बी 2/3 भाग 28 दिन में कर सकता है, 3/2, इसका उल्टा कर देते हैं, 14 14 3 42, तो 42 दिन में जो है बी काम करेगा टोटल काम। ठीक है, ये देखिए। अब आगे क्या कह रहा है वो देखिए, तो 7 मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे। 7 मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे, दोनों का एलसीएम लोगे, ये 36 है,
दोनों का एलसीएम लोगे 252, दोनों का एलसीएम लोगे 252, तो 36 सत्ते 252, यहाँ भी करोगे 42 छक्के 252। अब कह रहा है टोटल काम कितने दिनों में करोगे, तो एक दिन में ए जो है 7 यूनिट करता है, एक दिन में 6 वो एक बी जो है 6 यूनिट करता है, 6 और 7 13, टोटल काम कितना है 252। ये आ गया आपका, समझ में आया? कुछ नहीं है सवालों में, 1 सेकंड में आपका सवाल हो जाता है, दिमाग लगाओ 1 सेकंड में हो जाएगा, प्रैक्टिस करो 1 सेकंड में हो जाएगा। सीजीएल प्री में टीयर 1 में आपके सवाल खूब आते हैं, भर के आते हैं इस लेवल के, इसलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कहता है इसको भी समझिए, सवाल नंबर 7, इसको भी समझिए क्या कह रहा है। एक किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम को 3 गुना 8 घंटे में, बी इसी काम के 3 गुने को 8 घंटे में, और सी उसी काम के 8 गुने को, सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि भी एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त समय में पूरा हो जाएगा। देखो ये क्या कह रहा है, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, जी ए है, ये 2 घंटे में कर सकता है, ये बी है और ये सी है, 3 लोग हैं। बी इसी काम के 3 गुने को जो है, कोई काम है इसका जो है 3 गुना है, उसको 8 घंटे में करता है, तो 1 गुने को कितने, मतलब काम को कितने दिन में करेगा, 3/8/3 दिन में। काम जो है 8 मैं कहूँ आप जो है कोई काम का, जैसे कि मान लो कोई काम है उसका जो है उसको आप 2 दिन में करते हो और उसके 3 गुने को 8 दिन में करते हो, तो ये उसका काम कितने दिन में किया, 2 दिन में। तो यहाँ वही तो बोल रहा है, ये 8 किसी काम का 3 गुना 8 घंटे में करता है, 3 गुना जो है 8 घंटे में करता है। अगर 3 गुना 8 घंटे में करता है तो 1 गुना मतलब जो काम जो है वो कितने करते, 8/3, 3 से भाग दे दोगे, उसमें डिवाइड कर दोगे, तो एक काम जो है पूरा टोटल कितने दिन में करेगा, 8/3 घंटे में करेगा। और सी जो है उसी काम को 8 घंटे में, ए 2 घंटे में, बी जो है 8/3 और सी जो है 8 घंटे में काम करता है। आगे क्या कह रहा है, एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो कितने समय में पूरा हो जाएगा। एक साथ मिलकर आरंभ करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो इसका इनका एलसीएम लोगे। एलसीएम किसका लेना होता है, जो ऊपर लिखा होता है, 2 8 8, यानी 8 आएगा। ये जो है एक दिन में, वो टोटल काम 2 दिन में करता है, एक दिन में कितना यूनिट काम करता हुआ 4, एक दिन में 4 काम करता है, दूसरे दिन 4 करेगा, तभी तो 8 का यूनिट काम करेगा वो, इसकी एफिशिएंसी 4 है। तो यहाँ इससे डिवाइड करना है, एक दिन टोटल काम 8/3 करता है और टोटल काम 8 है, तो 8/3 से डिवाइड करना है, 8 एकम 8, ये 3 ऊपर जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 3, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, और जो 8 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गई। तीनों मिलकर टोटल काम 8 है, 4 और 3 7, 1 8, 8 से 8 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 आवर। जी समझ में आ गया, नहीं आया दोबारा पढ़ें, फिर समझें, फिर परखें, फिर देखें, तब जाके समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए, पढ़िए, जब जाके समझ में आएगा। ये 7 दिनों में 20% काम कर सकता है, ये जो है 7 दिनों में 20% काम करता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। 20% को फ्रैक्शन यानी भिन्न में लिखते हैं 1/5, ये आपको पता होना चाहिए। यानी 1/5 भाग जो है 7 दिन में करता है, तो टोटल काम 7 पंया 35, यहाँ इंटू करना पड़ता है 5/1 से, तो 7 पंया 35, टोटल काम ए जो है 35 दिन में करेगा, और बी जो है बी 7 दिन में 25% काम करता है, बी 7 दिन में 25% काम करता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 1/4 भाग को 7 दिन में करता है,
तो 7 में 4/1 से गुणा, 7 चौक 28, तो बी जो है टोटल काम को 28 दिन में करेगा। ये आपको समझना है, परखना है। यदि वे अकेले कार्य करते हैं तो वे एक साथ कार्य करें तो वे 7 दिनों में वे कितना कार्य पूरा कर सकते हैं। 7 दिनों में कितना कार्य पूरा, प्रतिशत में जो परसेंटेज में निकालना। इनका जो है आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा वो देखिए। इनका जो है एलसीएम 140, इनका एलसीएम कितना आएगा 140। 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 यानी 4। एक टोटल काम को 35 दिन में करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, टोटल 140 है, एक दिन में जो है 4 यूनिट काम करेगा। और जो है बी टोटल काम को 28 दिन में करता है, टोटल काम को 28 दिन में करता है, तो वो है टोटल काम को 28 दिन में करता है तो 140 काम जो है एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा। 28 पंजा 140, 8 पंजा 40, 20 पंजा 100, हाँ 140, ठीक है। ये देखिए अब वो कह कर रहा है, वो देखिए कितना 7 दिन में कितना प्रतिशत काम करेंगे, तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 और 5 9, 7 दिन में 9 7 63, 9 7 63, तो 63 140, 63 140 का कितना परसेंट है, 0 से 0 गया, 7 दूनी 14, 7 9 63 और 2 5 10, तो 9 5 45, तो 45% जो है आपका काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही। इसको दो और शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे उसको समझिए। और शॉर्ट ट्रिक में बताता हूं मैं आपको, और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं उसको समझिए। ये सवाल आया हुआ है, और शॉर्ट ट्रिक में कैसे करते हैं उसको समझाता हूं। ए जो है 7 दिन में 20% काम करता है, 7 दिन में जो है 20% काम करता है, और जो बी जो है 7 दिन में 25% काम करता है। अगर ये काम सेम है तो ये वाला ट्रिक लागू होगा, ठीक है। ये देखो 7 दिन में 20%, 7 दिन में, और 7 ही दिन में निकालना है, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 7 दिन में 20 और 25% जो है जोड़ देना है, तो टोटल आ जाएगा 40%, और आंसर लगाना है, आगे निकल जाना है। एसएससी में ये ट्रिक अपनाना है। ये सवाल आया हुआ है आपका एसएससी सीजीएल में। आगे का सवाल देखते हैं, इसी प्रकार का है, उसको करना है आपको। नो, ये देखो ये क्या कह रहा है यहाँ, ए 9 दिनों में 50% काम पूरा करता है, और बी 9 दिनों में जो है 9 दिनों में 25% काम पूरा कर सकता है। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिनों में कितना काम पूरा होगा, वो परसेंटेज में पूछा है, ठीक है। देखिए ए जो है 9 दिन में 50% काम करते हैं, बी जो है 9 दिन में 25% काम करते हैं, और दोनों मिलकर ए और बी 9 दिन में कितना काम करेंगे, तो 25 और 50 75%, कितना करेंगे 75%। जी देखिए इस प्रकार आपको समझना है। ये समझ लिया आपने, जिस समझिए आपका बेड़ा पार हो गया। आगे का सवाल देखते हैं। सवाल कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सवाल और है, 7-8 सवाल देखते हैं आज के टाइम में पूरा हो पता है या नहीं, या अगली क्लास में देखते हैं। ये वाला देखिए, ए किसी कार्य का 60/10 भाग 15 दिनों में कर सकता है, बचे भाग का ए बी की सहायता से 4 दिनों में समाप्त कर लेता है। बचे भाग को ए जो है बी की सहायता से 4 दिनों में समाप्त कर लेता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, इसको समझिए क्या कह रहा है। 10 वाला सवाल है, ये देखिए ए और बी की सहायता से 4 दिनों में समाप्त कर लेता है, ए बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में। देखो ए जो है 7/10 भाग जो है कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, और जो बचा भाग उसका कह रहा है बचे भाग को, टोटल काम हमेशा 1 यूनिट होता है, 1 होता है 1, तो टोटल काम 3/10 बचा,
3/10 जो है ए और बी, उसमें लिखा है ए जो है बी की सहायता से, ए जो है बी की सहायता से 4 दिनों में कर लेता है। 3/10 काम को 4 दिनों में करता है, समझे। तो ए और बी मिलकर उस पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे। हमने क्या बताया था, पूरा काम निकालना है 10/3 से, इसको उल्टा कर देना, गुणा करना। तो 10 चौक 40, 40/3 डेज में जो है पूरा काम हो जाएगा। तो 13 3 39, 13 सही 1/3, ये आ गया आप ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 11, आगे का सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कहता है, इसको देखिए। प्रभात, यहाँ भाई साहब प्रभात साहब हैं। प्रभात ने 12 दिनों में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया। प्रभात एक कैंडिडेट है, उनने जो है काम का 1/2 भाग यानी आधा भाग 12 दिनों में कर लिया। संतोष बचा हुआ काम 6 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। प्रभात भाई साहब जी, प्रभात और कौन है भाई साहब, संतोष, दो लोग प्रभात हैं और जो संतोष। प्रभात 12 दिन में आधा काम करते हैं, 12 दिन में आधा काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे प्रभात, 24 दिन में। डबल कर दो तो यहाँ 24 लिख दो, सिंपल। संतोष बचा हुआ काम आधा तो किया था प्रभात भाई साहब ने, आधा छोड़ दिया अपना, संतोष भाई साहब करेंगे। तो संतोष बचा हुआ काम 6 दिनों में पूरा करता है। तो 6 दिनों में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 6 दूनी 12, इनका एलसीएम लोगे 24। 24 दिन में जो प्रभात करते हैं पूरा काम, तो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, 1 यूनिट, क्योंकि काम टोटल 24 है। फिर संतोष भाई साहब 12 दिन में करते हैं काम को, जल्दी कर देते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, 2 यूनिट, 12 दूनी 24, तो 2 1 2 1 3 यूनिट काम जो दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं। टोटल काम है 24, तो 3 8 24, टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में, 8 डेज में। ये आ गया, ठीक। अगला सवाल देखिए, 12वां सवाल देखिए। ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 30 दिन में, ए जो है 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 24 दिन में कर सकता है, और वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो सी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। सी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। तो ए बी सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आप देखिए, ए एक कार्य के 1/3 भाग को 30 दिन में करता है। ए कितने लोग हैं यहाँ, ए है, बी है, और जो है वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। ए बी, ए जो है 1/3 भाग को 30 दिन में करता है, तो पूरा काम 30 दिया 90, तो 90 दिन में करेगा पूरा काम। बी 2/5 भाग को 24 दिन में करता है, 2 से डिवाइड करोगे 12, 12 पंगे 60, तो बी जो है टोटल काम को 60 दिन में करेगा। टोटल काम को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। इसको अपन को जो है समझना है, टोटल काम को जो है 60 दिन में करेगा। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 180। ए जो है पूरा काम 90 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। बी जो है 60 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 36 18 यानी 3 यूनिट। दोनों मिलकर 20 दिन काम करते हैं, साफ साफ लिखा है। एक साथ मिलकर वे 20 दिन एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। पहले ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिन कार्य करते हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 यूनिट ये करेगा, 3 यूनिट ये करेगा, तो 5 यूनिट दो एक दिन में, और 20 दिन जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो 20 पंगे 100 काम जो कर देंगे, बचेगा 80 काम। तो 80 काम को क्या कह रहा है, सी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। 8 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा सी एक दिन में कितना काम, 8 देंगे 80, 10 यूनिट काम जो है सी एक दिन में करता है। इसको समझिए, सी जो है 10 दिन में जो है वो एक दिन में 10 यूनिट काम करता है।
इसको समझ लिया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ए बी सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए की कार्य क्षमता निकल आई, एक दिन में जो है 10 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है, 10 यूनिट काम करता है। और जो ए कितना करता है, 2 यूनिट, बी कितना करता है 3, सी कितना करता है 10 यूनिट। 10 और 3 13 2 15, एक दिन में तीनों मिलकर 15 यूनिट काम करते हैं। टोटल काम है कितना, 180। तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो 15 दूनी 15 एकम 15, 3 बचा, 15 दूनी 30। तो 12 दिन में जो टोटल काम पूरा कर देंगे तीनों मिलकर। जी समझ में आया। अब आगे का सवाल देखते हैं। ये देखिए, ए किसी कार्य का 40% 12 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य का 40% 12 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य का 60% 15 दिन में कर सकता है। 15 दोनों जो है 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। सी शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। ए बी सी एक साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर 28% पूछा है, वो सेम पिछले जैसा सवाल है। सेम कैसा है, पिछले जैसा सवाल है। ए जो है 40% काम को 12 दिनों में करता है, तो 40% की जो है फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए 2/5। ये करता है 12 दिनों में। 2 से डिवाइड, यहाँ से क्या करना है, इसको पलट देना पड़ता है। 5/2, 2 छक्के 12, 6 पंजे 30। तो ए जो है पूरे काम को 30 दिनों में करेगा, और बी जो है यहाँ से जो है इसको हटा दो। और 60% की वैल्यू क्या होती है, बी जो है 60% काम को 15 दिनों में करता है। 60% को फ्रैक्शन में लिखते हैं, 20 3 60, 3/5। 3/5 भाग को जो है 15 दिन में करता है। जो टोटल काम निकालने के लिए यहाँ क्या करना पड़ता है, इसको पलट देना पड़ता है। 5 15, तो 5 5 25। 25 दिन में जो है टोटल काम करता है बी। पूरा काम 25 दिन में करता है। अब आगे क्या कह रहे हैं उसको देखो। तो दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकालो, एलसीएम लो। एलसीएम लो 120, एलसीएम लो 150 आएगा इनका एलसीएम। इनका एलसीएम कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 13 है। इनका एलसीएम जो है 150 आएगा। ये जो है 30 दिन में 150, 30 दिन में जो है पूरा काम करता है। तो 150 काम जो है एक दिन में कितना काम करेगा, ये जो है पूरे काम को 30 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 30 से डिवाइड करेंगे 150 पे, 53 15, 5 यूनिट, 25 दिन में बी जो है पूरा काम करता है। 25 दिन में पूरा काम जो है बी करता है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 25 छक्के 25 ये 75, 25 चौके 100, और 25 छक्के 150, 6 यूनिट जो है एक दिन में करेगा। दोनों एक दिन में कितना करेंगे, 5 और 6 11, दोनों एक दिन में 11 यूनिट करेंगे। तो क्या कह रहा है, वो जो है 10 दिन तक दोनों 10 दिनों के साथ दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। कितने दिन तक, 10 दिनों तक। 10 दिन में कितना काम कर देंगे, 110 यूनिट। टोटल काम है कितना, 150। तो बचेगा कितना, 110 यूनिट हो गया, 150 है तो बचेगा 40 यूनिट का काम कौन का, सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। सी जो है शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। तो एक दिन में जो है सी कितना काम करेगा, 4 दिनों में जो है इतना काम कर देता है, बचता है वो। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 यूनिट। सी जो है एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा। ये देखिए आप। अब आगे क्या कह रहा है, ए बी सी एक साथ मिलकर उसी काम का 28%। ए बी सी, ए की 5, ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी जो है 6 यूनिट काम करता है, सी जो है 10 यूनिट काम करता है। 6 और 5 11, 21, तीनों मिलकर एक दिन में 21 यूनिट काम करेंगे। कितना करेंगे, 21 यूनिट। तीनों मिलकर एक दिन में जो है 21 यूनिट काम करेंगे। अब वो क्या कह रहा है, 28% कितने दिनों में, पूरे काम का 28%, यानी 150 का 28% कितने दिनों में करेंगे। वो 150 का जो है 28% कितने दिनों में करेंगे। 150 का 28% यहाँ से निकला है। अब जिनमें जो है 21 का भाग हो दे दो, 21 भाग हो तो आपको निकल आएगा वो कितने दिनों में 28% काम निकाल लिया। इसमें जो है तीनों की एफिशिएंसी भाग दोगे एक दिन की एफिशिएंसी, तो जो है वो कितने दिन में काम करेंगे 28%, वो निकल आएगा। अब यहाँ से निकाल लीजिए, 1 0 से 1 0 गया, 5 3 15, 5 दूनी 10,
और ये 14, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया आपका 2 दिन। 2 दिन में जो है 28% काम कर देंगे। 2 दिन में जो है 28%। अब आगे के सवाल अपन अगली क्लास में देखेंगे। आगे के सवाल अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि लाइट चली गई है।